हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत जल्दी हुई थी। बच्चे स्कूल चले भी गए रेडी होके। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही लेट। डायरेक्ट मिल रहे हम सब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा। खान साहब की तरफ से गुजारिश, दुआ की गुजारिश कि अल्लाह सेहत और सुकून दे। रोज है ना, खैर और दुआ बरकत दे। दुआ दुआ बोर हो जा रहे हो। सोच रही है क्या खाने नहीं, दुआ के लिए कोई भी बोर नहीं होता। डायरेक्ट हम मिल रहे खाने के दस्तक पे। चलो नाश्ता करेंगे। फिर हम सब मिलके नाश्ता कर लिए। नाश्ते में था रात का सालन, चिकन, मेथी की भाजी, गर्मा गर्म रोटियां बनाई थी। मैं सब मिलके नाश्ता करे। यहाँ पे अरसलान बाबा हो गए थे नाराज़, क्योंकि उनको मेरा ही फ़ोन चाहिए था। ज़ारू को वेट करो बोले तो भी नाराज़ हो गए थे उन्होंने। आज अफसान बाबा भी घर पे है, क्योंकि उनकी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं दिखी मुझे। वैसे तो खेल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार वगैरह नहीं है, लेकिन खांसी हो रही थी। नाश्ते के बाद मैं आ गई किचन। बच्चों को लंच बॉक्स नहीं दी थी मैं सुबह में। बच्चे ज़्यादा गड़बड़ में नाश्ता करके चले गए थे। बच्चों के लिए ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ मैं। बहुत ही गज़ब के बनते ये पराठे, नरम मुलायम। अब किसी को आता किसी को नहीं आता, मेरे को जो आता वो बता रही हूँ मैं। छोटी सी रोटी बेल ली मैं, बीच में ऑयल लगा के और सूखा आटा डाल के इस तरीके से फोल्ड कर ली। अब बेलेंगे, 3 कोने भी अच्छे से बेलेंगे, वरना क्या होता है बस वक्त बीच में पतली हो जाती, साइड के 3 कोने मोटे रह जाते। इसलिए पूरी रोटी को मेंटेन कर लेते हुए बेल लेंगे। तवा अच्छे से गर्म हो गया था। चलो जल्दी जल्दी फूले फूले से रोटियां सेकेंगे। देखिए किस तरीके से फूल रही, बहुत ही नरम मुलायम बनते ये रोटियां, पराठे ट्रायंगल। और मैं ज़्यादा बच्चों को टिफ़िन में ये देना ही सही समझती, क्योंकि ये रोटी रात तक भी नरम ही रहती। बच्चे लंच करने अगर लेट भी हुआ तो नरम मुलायम ही रहती, इसलिए मैं ट्रायंगल पराठे ही देना सही समझती बच्चों को टिफ़िन में। देखिए कितने फूले फूले बने। पराठे हो गए रेडी। हाय गाइस, खान साहब चले गए गैरेज बच्चों का लंच बॉक्स लेके। मैं और अफसान अरसलान भी साथ में ही गए। मैं लगी वॉशिंग मशीन, थोड़े कपड़े थे धोने के। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, कपड़े धो देंगे, उसके बाद मिलेंगे। यहाँ गए बच्चे। जाके अल्लाह हाफिज़ बाय बोला तू ना। जाते जाते अंगूरा लोगत, आते आते नहीं, जाते जाते। जाके अल्लाह हाफिज़। धूप ज़रा ज़्यादा हो गई थी, दोपहर का टाइम था। बच्चों को एप्पल कट करके दी मैं। बच्चों को मैं थोड़ी थोड़ी देर को कुछ ना कुछ देते रहती हूँ। अब तो देना ज़रूरी है बच्चों को। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए, बच्चे ज़्यादा कुछ भी ऐसा खाते करते नहीं नाश्ते पे वो, इसलिए मैं हर थोड़ी देर को कुछ तो भी देना सही समझती, वही दे रही हूँ। फिर उसके बाद कपड़े धोने हो गया था। मैं निकाली बिस्तर धोने के लिए, जो मैं डेली यूज़ करती बच्चों के लिए, जो बुनते वगैरह यूज़ करते वो धोने में डाल रही हूँ मैं। अब रमज़ान स्टार्ट हो जाते 1-2 दिन में, यही टाइम है वॉश करने का। देखिए गाइस, दोपहर हो गई, सुबह में 9 बज रहे थे शायद। मैं मशीन लगाई थी कपड़े धोने, अब भरती पूरा 1 बज रहा। दोपहर हो गई, धूप तो काफ़ी तेज़ है। घर में झाड़ू झटका वगैरह हो गया, बाकी का काम शाम में करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गई मैं तो। देखिए कपड़े भी धो दी थी मैं, सूख गए, कुर्सियों पे है। शतरंजिया वगैरह भी धो दी, बिस्तरे भी धोई। देखिए 1 बर्नोस, 3 बोन थे, 1 बर्नोस भी धोई मैं, वो भी अच्छा खासा सूख गया। धूप तो काफ़ी ज़्यादा है। अब थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद किचन में जाएंगे, क्योंकि मेरे घर का काम तो हमेशा हो जाता जल्दी। मैं कर लेती हूँ कितना भी टाइम लगे, पर किचन का काम वो कभी नहीं होता मेरे से। देखिए किचन का काम पूरा वैसा ही है, करेंगे। खान साहब आने अभी 4 घंटे बाकी है। खान साहब 5 बजे आते हैं माहिरा को लेके, इसलिए थोड़ी देर, 1 घंटा, आधा 1 घंटा रेस्ट लेंगे, उसके बाद किचन में जाएंगे।
थोड़ी देर लेट के उठेंगे बल्कि मैं बेडरूम में गई उतने में आ गए खान साहब। उन्होंने कुछ काम से घर पे आए थे, उनसे कोई मिलने आने वाले थे, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे खान साहब। मैं खान साहब को पपई कट करके दी। उन्होंने बता रहे थे कि पपई बराबर पकी नहीं या कच्ची है, समझ में नहीं आ रहा था। पपई तो काफ़ी ज़्यादा पकी हुई थी, खुशबू में मीठी आ रही थी, पता नहीं क्यों ज़्यादा सख्त थी। उसके बाद मैं किचन में गई चाय बनाने। चाय तो ज़रूरी है भाई, लंच तो नहीं करे, मेरे को भी भूख नहीं थी। खान साहब भी पपई खाए थे, इसलिए उन्होंने भी लंच नहीं करने वाले थे, लेकिन चाय तो ज़रूरी है ना। चाय तो और दोपहर में सिर्फ चाय पी लिए, वो तो ज़रूरी है। उसके बाद मैं किचन आ गई। चलो आराम करना आज हुआ ही नहीं, बेहतर है कि किचन का काम निपटा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग था किचन का। सुबह से अब है मैं किचन, बाज़ वक़्त हो जाता 15 दिन महीने में एक दिन ऐसा होता कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए, और किचन में आने के बाद से भी टाइम नहीं मिलता। बच्चे वगैरह ये टाइम पे आ गए थे, अभी माहिरा दिखे। चलो मैं पहले गैस स्टोव वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि बच्चों को कौन लेके आए। खान साहब तो ये टाइम पे सो रहे थे। गैस स्टोव वॉश करने से पहले टाइल्सों को अच्छे से वॉश कर ली। मैं रोज़ाना वॉश करती हूँ मैं, क्योंकि वाइट है टाइल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कुकिंग करते टाइम छींटे वगैरह उठ जाते, बहुत ही गंदे हो जाते, इसलिए रोज़ाना गैस स्टोव के साथ साथ मैं टाइल्स भी वॉश करती हूँ। उसके बाद मेरा गैस स्टोव जो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, पहले उसको अच्छे से चमका लेंगे। जब वो चमका तो कुकिंग अपने आप बेहतर होती। देखिए अच्छे से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ मैं, ये मेरा रोज़ का काम है। दिन में एक बार सुबह या शाम ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, गैस स्टोव वगैरह धोने का। अच्छे से वॉश कर ली। मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ माशाल्लाह से गैस स्टोव को, और इसी तरीके से धो रही हूँ। 10 साल से कुछ यूज़ कर रही हूँ मैं ये गैस स्टोव। अब तक भी माशाल्लाह से जैसा मैं ख़रीदी थी वैसे ही है, ना कभी सर्विसिंग को दी मैं, ना कभी ख़राब हुआ माशाल्लाह से। देखिए अच्छी सर्विस दी आने, और मेरा गैस स्टोव, सिंक, टाइल्स वगैरह सब अच्छे से वॉश हो गए। किचन का काम हुआ ख़त्म। गाइस अब मैं शाम के टाइम 6 बज रहे ये टाइम पे, देखिए बच्चे वगैरह आ गए। यहाँ पे वॉशरूम के डोर को खतीजा ब्लैक बोर्ड बना दी है खेलने के लिए। आज खान साहब ने लाए बच्चों को, इसलिए नहीं बताई मैं। मेरे फ्रेंड के बेटी लेके आए थे, कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख गए। देखिए जितने धोई थी मैं पूरे कपड़े सूख गए। मगरिब का टाइम हो रहा, पहले कपड़े निकालेंगे। खान साहब घर में ही हैं, सो रहे थे ना, इसलिए मेरे फ्रेंड के बेटी के हाथ से मंगा ली मैं बच्चों को स्कूल से। खान साहब की भी नींद हो गई, दोनों बच्चों के साथ अंदर बेडरूम में है उन्होंने। चलो बताती हूँ इनो क्या बोले मैं इनो पुराने छेले कहते ना, बब्बल छेला कहते। ये तो भी बब्बल छेला है जी, मिले बब्बल छेला, मिले बब्बल छेला, बब्बल छेला, बब्बल छेला मिले। आंगन में आ गई थी कपड़े निकालने, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था। बच्चे वगैरह भी आंगन में ही खेल रहे थे। बरनोस, बोनते, शतरंजा वगैरह सब अच्छे से सूख गए, क्योंकि धूप तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख गए, पर अब नहीं, तय करके रखेंगे, इसको कल घड़ी करेंगे। फ़िलहाल झाड़ू झटका करेंगे। ये काम में मेरे को कभी भी बेजारगी नहीं आती। दिन में 2-4 बार तो आंगन को हो जाती, दिन में 10 बार तक तो घर को हो जाती। फ़िलहाल आंगन को अच्छे से झाड़ ली मैं, क्योंकि बच्चे आंगन में ही खेल रहे थे। देखिए कितना ज़्यादा कचरा डाले। सुबह से ये चौथी बार है आंगन को झाड़ू मारना। देखिए अच्छे से झाड़ू मार दी। यहाँ पर हमारे छोटे नवाब कुछ ना कुछ लेके खेलते, पोछे की लकड़ी लेके खेल रहे थे, वो भी लेके रख दी मैं। कुछ ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं उन्होंने। फिर आ गई घर में आई, मेरे को घर में भी थोड़ा बहुत कचरा दिखा। फिर घर को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर ली। ये टाइम पे हमारे पास मच्छर बहुत आते हैं। मौलाली में मच्छर तो बेहद ज़्यादा है, इसलिए खतीजा पर्दे चौड़े कर रहे थे खिड़कियों के, दरवाज़ों के। मैं झाड़ू मार रही थी। बहुत ही फास्ट कर रहे थे हम लोग ये काम, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, मगरिब की अज़ान होने वाली थी। उससे पहले झाड़ू का काम निपटा ली मैं।
गाइस मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट रात में, बच्चे वगैरह खेल रहे थे। यहाँ पे है हमारे खतीजा मैडम झाड़ू मार रही क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा डाल दिया मेरे बच्चे खेलने में। अर्सलन पापा कहाँ है? पापा के रूम में। बहुत ज़्यादा कचरा डाल दिया थे इसलिए खतीजा झाड़ू मार रही। आज मैं किचन में गई ही नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे छोटे नवाब इतनी रात को भी पपई खा रहे, 9:30 बज रही। आज एक तो मूड सही नहीं था, दूसरा काम करके थक गई मैं, इसलिए कुछ भी बना ही नहीं। और वैसे भी मेरे पास फ्रिज में कुछ सालने हैं, वो ख़त्म करना है, फेंकना तो दिल नहीं बोलता मेरा। 1 चम्मच सालन भी रहा तो मैं फ्रिज में रख के यूज़ करती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा सालन वगैरह है इसलिए सिर्फ चावल बनने रखी हूँ मैं। खान साहब दूध वगैरह लाने गए बाहर, अभी नहीं आए। देखिए मैं चावल चढ़ा दी और मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे, खान साहब के दोस्त आए थे, चाय वगैरह बनाई थी। इतने बर्तन फिर हो गए, बर्तनों की तो बरकत है भाई मेरे पास। चलो खाना खा के एकदम ही धोएंगे तो बर्तन काम ही ख़त्म हो जाता, इसलिए चावल तो बनने रख दी मैं। अब मिलेंगे खान साहब आने के बाद। खान साहब भी क्या हाल है? मंचूरिया चलो आज सालन बनाने की छुट्टी हुई तो खान साहब मंचूरिया ला लिए। फिर मैं आ गई किचन में मंचूरिया निकालने क्योंकि बच्चों को अलग से लेके आए थे नो कम तीखा वाला। बच्चे टीवी देख रहे थे, बच्चों को अभी सिर्फ मंचूरिया देना है। बच्चों के लिए जूस भी लेके आए थे टॉपिकाने का और एप्पल जूस, वो और मंचूरिया देना है क्योंकि खतीजा महरा स्कूल से आए बाद से खाना नहीं खाए थे। चावल भी पकने रख दी मैं, चावल पक रहे यहाँ पे बीच बीच में चेक कर रही हूँ मैं, कहीं दूसरे कामों में चावल ना गुल्लती हो जाए, इसलिए यहाँ पे बच्चों को निकाल के दे रही हूँ मैं। एक प्लेट में खतीजा महरा को दे रही हूँ, एक में अफसान को दे रही हूँ। खतीजा महरा हर चीज़ अच्छे से शेयर करके खाते, मतलब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों को। अगर मैं खाना भी एक प्लेट में दी तो दोनों अच्छे से शेयर करके खा लेते। बच्चों के लिए वही निकाल रही हूँ मैं। चलो बच्चे टीवी भी देख रहे, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए तो बच्चों को भी मज़ा ही आ जाए। आज सालन बनाने की छुट्टी है। आज के व्लॉग में मैं कुकिंग ज़्यादा करी ही नहीं, सिर्फ चावल बनाई, रोटी बनाई, पर मेरा दिन पूरे कामों में ही गुजरा, दूसरे कामों में गुजरा। घर के कुकिंग से हट के जो फ्रिज में सालाने थे वो भी तो यूज़ करना था मुझे, फेंकना दिल नहीं बोलता। यहाँ पर कोई लेते भी नहीं दिए तो चलो मैं किसी को देना भी नहीं चाह रही, लेकिन और जितने भी सालन वगैरह थे वो भी निकाल के साइड में गरम कर दी मैं। यहाँ पे चावल भी अच्छे से पक गए थे, चावल भी निकाल रही हूँ मैं। चावल को लगाएंगे दम पे 1-2-3 मिनट। देखिए रोटी सुबह खाए थे बोल के इसलिए सिर्फ अब चावल बनाई, रोटी नहीं बनाई। यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मेरे मंचूरिया और एप्पल जूस। देखिए यहाँ पे खान साहब टीवी लगा के दिए इन लोगों को, अकबर बीरबल का देख रहे थे, सॉरी। और हम सब मिलके रात का खाना खाए, टीवी ऑन ही थी, बच्चे टीवी देखते देखते खाए, हम भी वही देखे टीवी में। वैसे तो कुछ खास देखते नहीं हम लोग टीवी में, मैं खान साहब ज़्यादा फ़ोन ही यूज़ कर लेते। टीवी सिर्फ बच्चों के लिए है, वो भी हर दिन 15 दिन में एक बार लगा के देते। आज का मेरा सिंपल सा दिन, सिंपल सा व्लॉग, मेरा बिज़ी डे आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स तो याद से करिए। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता। मेरा कुछ दिन इस तरीके से गुजरा, सब मिलके रात का खाना खाए। जितने भी फ्रिज में सालाने थे, पालक कीमा था, खड़ी दाल थी, वो भी निकाल के गरम कर ली मैं। गर्मा गर्म चावल बना ली थी मैं और गर्मा गर्म बहुत ही फर्स्ट लेवल वाला टेस्टी सा मंचूरिया भी था। सब मिलके रात का खाना खाए, मज़ा ही आ गया रात के खाने में। खतीजा मैडम टीवी में मसरूफ़ है, अफसाना अरसलान और माहिरा पुत्र बेडरूम में थे। खान साहब का फ़ोन ले लेके हम लोग का खाना स्टार्ट करे, वैसे वो लोग हॉल में आए। चलो मेरा आज का दिन इस तरीके से गुजरा। अगर आप लोगों को पसंद आया आज का व्लॉग तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। कल मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई साफ़ सफाई के साथ। कुछ तो भी नया काम पकड़ के कल मिलेंगे घर का, क्योंकि रमज़ान को बहुत ही कम वक्त है। काम भी स्टार्ट करी मैं, आज तो बिस्तर वगैरह धो दी, पर साफ़ सफाई अभी बाकी है।
चलो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए व्लॉग के साथ, नए नए काम के साथ, नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश, ठीक है ना। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।